एक बीज बिना आवाज किए उगता है, लेकिन एक भारी पेड़ शोर के साथ गिरता है। विनाश में शोर है, लेकिन सृजन शांत है। यही मौन की शक्ति है। जीवन का अर्थ समझने के लिए मन को साफ करो और अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करो। किसी के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। जिसको जाना है वो जाएगा, जो आपका है वह कहीं नहीं जाएगा। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। बात ये नहीं कि आप नहीं है, मसला ये है कि आपके जैसा कोई और नहीं है भगवान। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठ की बुनियाद हिला देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस जिंदगी में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे और तुम्हें उनमें भी जीना है। किसी का बुरा करके कहा जाओगे, आसमान से लेकर पाताल तक सब मेरा है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। भागवत गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की एक थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, फल उनके कर्म के अनुसार दिया। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा, जो अपने श्रम से होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कलयुग में झूठे को स्वीकार किया जाता है, ईमानदार को चारों तरफ से शिकार किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको जो गलत समझता है वो आपको मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। हम सब कुछ भगवान से चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। वे तो केवल भावनाओं के भूखे हैं। बुद्धि तो संदेह करती है। भरोसा करना केवल गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। बस एक बार इनके आगे सर झुका लो, जीवन में फिर किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति मुझे कन कन में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे सदा प्रेम रहता है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। व्यवहार में सुंदरता रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हें दुख वही दे सकता है जिसके दुख को तुम अपने सुख के ऊपर रखते हो। करते हैं हम प्रार्थना, प्रभु कृपा बनाए रखना, भटक न जाए सत्य मार्ग से, अपना साथ बनाए रखना। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। प्रेम में इंतजार तो सिर्फ वही कर सकता है भगवान, जिसकी सच्ची मोहब्बत आपसे हो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दे दो। इंसान आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। कड़वा सच, अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताए जो आपको हंसाए और आपको महसूस कराए कि आप उनके लिए जरूरी है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करे या न करे। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में भी मेला है, और ना समझ आई तो मेले में भी इंसान अकेला है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाकर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। जब भक्ति में मन लगने लग जाए तब समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला उन्हें त्याग दो। बड़ी ही अजीब बात है मगर सच है कि सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है, और असफल होते ही हजार कमियां। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। हृदय जानता है जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दे, ये भी बहुत बड़ा दान है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपको उससे भी उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं कि तुम भगवान को सुख में नहीं बस दुख में याद करते हो। राधे राधे।